हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जीएल प्रेरी की क्लास नंबर 25 में आप लोगों का स्वागत है, जो स्ट्रक्चर्स की लास्ट क्लास है। साथ ही में इस क्लास में अपन प्रीपोजिशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेंस और फॉर का यूज भी समझेंगे। ठीक है, तो ये 2 in 1 वाली क्लास है। यहाँ पर अपन सेंस और फॉर के काफी क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं और टेंस के अंदर में भी आते हैं। ठीक है, तो उस पर रिलेटेड जो भी डिफरेंस है, जो जिन लोगों को नहीं पता कि सेंस और फॉर कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, वो भी मैं इसी लेक्चर में क्लियर कराने वाली हूँ। ठीक है, क्लासेस अपने मंडे टू सैटरडे रोज दोपहर 3 बजे होती है। और जितने भी आपको डाउट्स वगैरह वीडियो से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड आए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। मैं उसको कैच करती रहती हूँ और रिप्लाई करती रहती हूँ। ठीक है, और डाउट सेशन की क्लासेस भी यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब क्योंकि अपन ने इतना सारा पढ़ लिया है स्ट्रक्चर, इसलिए अपन जल्दी से इसको खत्म करेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कंप्लेन नहीं करना कि इतना जल्दी क्यों कर दिया, क्योंकि वही लोग कंप्लेन कर रहे हैं जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए हैं डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि जो लोग लास्ट लेक्चर लेते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि ये सब क्या चल रहा है, एक ही चीज रिपीट है, तो उसको इतना सारा टाइम देने की जरूरत नहीं है, नई चीज पढ़ना है। क्लियर? तो जल्दी से अपन स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, किस मीनिंग में, किस अर्थ में अपना ये वाला टेंस यूज होता है। ठीक है, तो चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वर्तमान में, ये ऐसा है कि मान लीजिए, इसको मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है और ये आपका पास्ट है। ठीक है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ठीक है, तो कोई काम यहां से कहीं से शुरू हुआ, पता नहीं कहां से, मुझे नहीं पता, यहां से कहीं से शुरू हुआ, चला 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 और यहां भी चल रहा है। बस यहां तक की स्थिति, कोई चीज यहां से स्टार्ट हुई और चल रही है और प्रेजेंट मतलब अभी भी यहाँ पर चल रही है। बस यहाँ पे स्टॉप नहीं लगा है, बस यहीं तक की कहानी बोली उसने। फिर से समझाती हूँ एज सच, अगर आपको ऐसी बात समझ में नहीं आई है तो ऐसे समझाती हूँ कि कोई कार्य भूतकाल, मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं वर्तमान हूँ, ये भविष्य है और ये भूत है। तो कोई कार्य भूतकाल से चला शुरू हुआ, भूतकाल में शुरू हुआ, चला और मुझे क्रॉस कर रहा है, मतलब वर्तमान में चल रहा है। इस अर्थ में चीजों को इस टेंस में लिखा जाता है। कैसे होंगे ये सेंटेंस? जैसे मैंने कहा, यार मैं पिछले 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मतलब मैंने काम कब शुरू करा था? काम क्या है? रहना। काम क्या है? रहना। कब शुरू करा था? 5 साल पहले। 5 साल पहले मतलब वहां पर कहीं पे भूतकाल में 5 साल रहा भी तो रहा, 5 साल ये जो पूरे निकले उसमें रहा और रह रहा हूँ, मतलब अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है ये काम। ठीक है, आगे बात समझ में 3 तरीके से समझाया। एक बार मैंने ऐसे समझा दिया, एक बार बोल के समझा दिया, एक बार विद एन एग्जाम्पल समझा दिया। क्लियर है? तो अर्थ समझ में आया कि किस अर्थ में ये वाला टेंस यूज होता है। अब सुनो ध्यान से, बिना किसी स्ट्रक्चर के अपन इसको बनाएंगे, है ना। उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर रिवील करूंगी। आप और मैं मिलकर बनाते हैं। किस बेसिस पे? ऑब्वियस सी बात है, पहले लेक्चर के बेसिस पे। क्लास नंबर 20 में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे, जिसके भरोसे ही आपको सारे स्ट्रक्चर्स बनाना सीखना, याद नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? चलिए बनाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ से देखना शुरू करते हैं। अपने को तो कुछ पता ही नहीं है, अपने को तो बस इतना पता है कि अगर मैं फुल स्टॉप का सिंपल सेंटेंस बनाऊं, फुल स्टॉप का सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊं, तो कहानी शुरू होती है सब्जेक्ट से। ठीक है, बस इसके बाद मुझे नहीं पता क्या करना है। ठीक, तो क्या करना है, अपने पास है क्या? बस ये नाम है, ये बनाना है। ठीक है, तो मैं क्लास नंबर 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करते हुए देखूं कि उस क्लास 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या था। जो नहीं था उसको छोड़ दो, इट्स ओके, लेकिन क्या क्या था। सबसे पहले अपन इसको देखते हैं, प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट लिखा था उसके अंदर? आप देखना 10 पॉइंट्स से उसमें प्रेजेंट नाम की कोई चीज नहीं लिखी थी। ठीक है, तो इसको साइड में रख दो, ये आपके काम आएगी बाद में। ठीक है, इसको साइड में रख दिया मैंने डब्बे में बंद करके, जब जरूरत पड़ेगी तब काम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या उसमें परफेक्ट लिखा हुआ था? बताइए। हाँ, लिखा हुआ था। अगर आप उस लिस्ट में जाकर देखो तो परफेक्ट लिखा था, और वहां पर परफेक्ट लिखा था, और मैंने उसके आगे क्या लिखा था कि जिस भी नाम में परफेक्ट आ जाए, जिस भी टेंस के नाम में परफेक्ट आ जाए, उसका हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड ही होगा। उसका हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड ही होगा, पक्के से।
तो इससे अपने को ये पता चल गया कि भैया यहाँ पर मुझको हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के बाद, और वो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हैज हैव हैड में से ही होंगे। लेकिन अपन फंस गए यहाँ पर, कि मैम ये तो 3 लोग हैं, कौन सा लगाऊं, 3 लोग हैं, कौन सा लगाऊं? इसका जवाब अपने को कौन दे देगा? ये जो अपन ने डब्बे में बंद कर रखा था कि जब मैं फंस जाऊंगा तो ये हेल्प करेगा। ठीक, तो इस प्रेजेंट ने बताया कि भाई सिर्फ प्रेजेंट वाली चीजें यूज करना, बाकी मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हैज हैव। यहाँ पर क्या लग जाएगा? हैज या हैव। अब वो डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है या आई है या यू है तो है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ परफेक्ट में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ। ठीक है, आपको पता है हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है। ठीक, अब यहाँ तक हो गया, मतलब ये इसका भी काम कंप्लीट हो गया, इसका भी काम कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं। अब क्या बचता है? कंटिन्यूस। अब क्या बचता है? कंटिन्यूस। क्या उस लिस्ट में कंटिन्यूस था? हाँ था मैम। क्या बोल रहे थे अपन कि जिस भी नाम में कंटिन्यूस आ जाए उसके मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। जिस भी नाम में कंटिन्यूस आ जाए उसके मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो ठीक है, इस कंटिन्यूस को हैप्पी करने के लिए मैंने क्या कर दिया कि इसका यहाँ पर मेन या हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब की बारी आई तो मैंने आईएनजी लगा के कंटिन्यूस के हिसाब से कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और हो गई। यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि ये हेल्पिंग वर्ब इसको चाहिए ही चाहिए था परफेक्ट को, इसलिए अपन ने लिख दिया। ये मेन वर्ब इसको चाहिए ही चाहिए था, इसलिए अपन ने ये लिख दिया। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या कि इन दोनों का जोड़ी बिगड़ गई, इन दोनों की जोड़ी बिगड़ गई। क्यों मैम? क्योंकि ये वर्ड भी अपनी उस क्लास 20 की 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में था कि नहीं? हैज हैव हैड लिखे थे, और क्या लिखा था मैंने उनके आगे कि जब भी ये लोग हेल्पिंग वर्ब बन के आते हैं, तो इनके आगे जो भी वर्ब आता है वो थर्ड फॉर्म में होता है। लेकिन इनके आगे जो वर्ब आया वो तो आईएनजी में आ गया। चलो इनको हटा के थर्ड फॉर्म कर दूं। अगर मैंने इसको थर्ड फॉर्म करा तो ये कंटिन्यूस चले जाएगा, क्या रह जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो अपन तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। कंटिन्यूस तो चाहिए भैया, ये गुस्सा होकर चले जाएगा, इसको रखना पड़ेगा। और अगर इसको रखा मैंने V1 में आईएनजी लगा के रखा तो ये चले जाएगा कि हमको नहीं चाहिए, हमको तो V3 चाहिए। हमारे पास जो भी वर्ब आएगा उसको V3 चाहिए, तो ये चले जाएगा। तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस रह जाएगा, परफेक्ट चले जाएगा। वो भी अपन पढ़ चुके हैं। अपने को तो परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों पढ़ना है, और किसी को भी गुस्सा नहीं करना है। ये मैंने बताया था कि जो क्लास 20 में आपके 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी हालत में इनमें से कोई सी भी चीज़ नहीं हिलेगी। अब क्या करना है? लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी, फ्यूचर कंटिन्यूस में जब अपन कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे थे तो फ्यूचर कंटिन्यूस में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब तुम इस तरीके से बुरी तरीके से फंस जाओ कि इसको भी यही चाहिए, उसको भी यही चाहिए, लेकिन इसको नहीं चाहिए, बैलेंस ही नहीं कर पाओ, तो बैलेंस करने के लिए एक वर्ब होता है। ये दूसरी बार पढ़ा रही हूँ मैं, जिसको दिक्कत हो वो फ्यूचर कंटिन्यूस में जाके देख लो, वहाँ पर मैंने आराम से पढ़ाया है। यहाँ थोड़ा जल्दी ले रही हूँ क्योंकि अपने को सिंस और फॉर भी पढ़ना है, और यही चीज़ पढ़ के एक ही चीज़ पढ़ने पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में अपन ने पढ़ा था क्या कि जब भी आप फंस जाओ तो एक वर्ब है बी, उसको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। रीज़न क्या है कि बी के लगने से कोई वाक्य में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ जाता, अर्थ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ जाता, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसको लगाने से। कुछ और लगाऊंगी मैं, रीड, राइट, ये वो, तो ये सब में उसका मीनिंग आ जाएगा और सब बिगड़ जाएगा। लेकिन बी एक ऐसा वर्ड है जिसके आने से कोई खास ऐसा फर्क नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए, ऐसा नहीं है कि बी लगाने ही पड़ेगा। मैंने उसको यूज़ क्यों करा? क्योंकि मुझे चीज़ें बैलेंस करनी थी, क्योंकि अपन ने फ्यूचर कंटिन्यूस में भी बैलेंस करा था, जाके देखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँ मैं कि अब मेन वर्ब किसको चाहिए? कंटिन्यूस को। उसने क्या बोला था? हम जब आए तो मेन वर्ब में आईएनजी ही लगाना। तो ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी इसके लिए रख देते हैं। तो फिर इस बी को किसके लिए यूज़ करते हैं? हैज हैव के लिए। हैज हैव को क्या चाहिए? V3। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बी। ठीक, ये देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 आईएनजी। अब चेक करें सब कुछ क्लियर है कि नहीं? फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, इसलिए पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट के हिसाब से लगा और प्रेजेंट के हिसाब से लगा, तो हैज हैव आ गए। ठीक है, अब परफेक्ट को हैज हैव ही चाहिए तो हैज हैव आ गए। कंटिन्यूस को मेन वर्ब में आईएनजी चाहिए तो आईएनजी आ गया। हैज हैव को अपने बाजू में V3 चाहिए तो ये V3 भी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, ये तो अपन ने किससे बनाया? लिस्ट से बनाया। अपन बनाना सीख रहे हैं, रटना नहीं सीख रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं। ठीक, ये तो अपन ने बनाया। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं क्या ये वैसा ही है। उसके पहले एक और बात ध्यान रखना कि इस तरीके के सेंटेंस में, मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूस में, आपके स्ट्रक्चर में सिंस या फॉर प्लस टाइम का भी इस्तेमाल होता है। मतलब एक समय बताना पड़ता है ना, तब से ऐसा कर रहे हैं, तब से वैसा कर रहे थे, तो सिंस या फिर फॉर और टाइम बताना जरूरी है। मैं क्या बोल रही हूँ ये देखो, क्रॉस चेक करते हैं।
इधर देखो, इधर देखो, एग्जैक्टली वैसे ही जा रहा है। देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हैजर, बीन बीन, V1 ING V1 ING, सेंस फॉर टाइम, ये तो मैंने अभी अलग से लगाया। मतलब जो मेन है ना आपका, एक्चुअली मेन ये है, पर ये आ जाता है तो मैंने इसी में लगा दिया। वो तो आपको वैसे भी लगाना था, अगर मैं यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा दूँ तो भी मीनिंग के हिसाब से वहाँ पर सेंस फॉर टाइम लगेगा। तो क्योंकि लगता ही है इसलिए मैंने इसको स्ट्रक्चर में ही डाल दिया। रट ही लो, ठीक है, सेंस टाइम को। तो आई बात समझ में, रटना है तो ये रट लो, और नहीं रटने में कंफ्यूज हो जाते हो, एग्जाम में भूल जाते हो, यहाँ पर बीन लगाना भूल जाओगे, हैज हैव लगाना भूल जाओगे, ING लगाना भूल जाओगे, और फिर याद ही नहीं आता है। इससे तो अच्छा ऐसा कुछ करो कि अगर वहाँ पर भूल भी जाओ तो अपना दिमाग चला के उसको फिर से बना लो, ठीक है। वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, क्लास 20 के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ के आना, और उसके बाद इन चीज़ों को फिर से देखना। जिन्होंने नहीं लिया है ना लेक्चर, उनकी बात कर रही हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। लाइफ टाइम कभी भी भूलोगे नहीं। भूलोगे क्या, याद ही नहीं करोगे तो भूलोगे क्या। याद करना ही नहीं, रटना है ही नहीं, बनाना है उसी टाइम ऑन द स्पॉट, फटाफट बनता है, ठीक है। क्लियर। तो चलिए अब कुछ नहीं, अब बात समझ में आ गई किस अर्थ में ये यूज हो रहा है और क्या स्ट्रक्चर्स हैं। अब जल्दी से एक सेंटेंस बस दूंगी, क्योंकि अब इतना सारा नहीं करना है अपने को। एक सेंटेंस दूंगी, आप जल्दी से बनाना पॉज करके, उसके बाद मैं लिख के बताती हूँ। क्लियर है। हाँ भाई, लास्ट लेक्चर में कोई सा आखिरी में अपन बी फ्यूचर कंटिन्यूस था शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं। तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी लिख रही थी, क्योंकि आपको लिखना है, मैं एक ही चीज़ लिखे जा रही थी, तो कहीं पे बी भी नहीं लगाया एग्जाम्पल में, तो वो पूछने लग गया। इतना मत टेंशन लिया करो, जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर रहेगा। मैं अगर पढ़ाते पढ़ाते ऐसे जल्दी जल्दी एक ही चीज़ लिखती जाती हूँ तो ऐसे लिखा जाता है, तो बी नहीं था उसमें, ठीक है। तो बी अगर नहीं लिखा था मैंने, तो जो स्ट्रक्चर में अगर बी है तो बी लगेगा, ठीक है। कोई पुराना लेक्चर होगा कल या परसों का, उसमें कुछ ऐसा कमेंट आया, इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे समझ, जिनको आता है समझ में, वो तो समझ गए होंगे कि गलती से ऐसा हो गया, ठीक है। अगर बी मिस हो गया कहीं पर, फ्यूचर कंटिन्यूस का था शायद, देख लेना, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ आपको, ये हटा रही हूँ, सब कुछ लिखना हो तो लिख लेना। हाँ भाई, वो यहाँ 5 साल से रह रहा है। सिंस और फॉर का यूज मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आपको फिलहाल यहाँ पर फॉर लगाना है, यहाँ पर आपको फॉर लगाना है, और यहाँ पर आपको सिंस लगाना है, ठीक है। अब बना लो, बना लो। अब फॉर क्यों लगाना है मैम, सिंस क्यों लगाना है, बस ये खत्म करते ही अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। जल्दी से इसको बनाओ, और पॉज करके पहले बनाना, फिर अगला जो यहाँ पर बोल रही हूँ वो करना, ठीक है। वो यहाँ 5 साल से रह रहा है। हीरो कौन है, वो रहना आपका वर्ब है, तो ही। अब ही के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैज आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद स्ट्रक्चर का बीन, उसके बाद मेन वर्ब अपना लिव है, उसमें ING, यहाँ के लिए हियर, और कितने साल से, फॉर 5 years। यहाँ पर इसका भी मतलब से है भैया, और इसका भी मतलब से है, ठीक। लेकिन दोनों अलग अलग वे में यूज होते हैं, बाद में देखेंगे इसको। हम सुबह 7 बजे से खेल रहे हैं। हीरो कौन है, वी। हैज हैव में से हैव लगेगा, क्योंकि बहुवचन। स्ट्रक्चर का बीन, मेन वर्ब में ING, प्लेइंग। अब यहाँ पर जो से आएगा उसके लिए सिंस लिखना है, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, लास्ट में बताती हूँ क्यों लिखना है सिंस। रुके रहना, हाँ। सिंस और फॉर का पूरा यूज बता दूंगी, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, और उसके क्वेश्चंस आते हैं 7 AM। क्लियर है। चलो स्नैपशॉट ले लो, कुछ लेना है तो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव। अब अभी अपन क्या कर रहे थे, अब जल्दी जल्दी बनाना, हाँ। अभी अपन क्या कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क कर रहे थे। क्वेश्चन मार्क में क्या था, पहले सब्जेक्ट आता था, फिर हेल्पिंग वर्ब आता था। क्वेश्चन फुल स्टॉप में क्या था, पहले सब्जेक्ट आता था और फिर हेल्पिंग वर्ब आता था, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, ये इधर और ये इधर पहुंच जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। इसका मतलब हैज हैव बाद में आ रहा था, ये इसके पहले पहुंच जाएगा, आपके सब्जेक्ट के पहले, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले। चलो देखते हैं इसको, सब कुछ वैसा ही रहेगा। देखो तो सब कुछ वैसा ही है, देखो क्या था, सब्जेक्ट था, फिर हैज हैव था, फिर बीन मी, ये सब तो ऐसे ही थे, ठीक है। बस ये इधर का इधर, इधर का इधर हो गया, पूरा की पूरा वैसे ही चीज़ है। और पीछे फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क हो गया। जल्दी से बना लो यार, ये थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे एक ही चीज़, ठीक है। सेम वैसे ही बनेगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ हैज़ पहले और ही बाद में हो जाएगा। हैज़ ही बीन लिविंग हियर सिंस, और सिंस नहीं, क्या है, फॉर चल रहा है ना, फॉर 5 years, ठीक है। फिर ये भी बना लो जल्दी से। क्या हम सुबह 7 बजे से खेल रहे हैं, वही की वही चीज रहेगी। क्या हम, अपन ने वी हैव लिखा था ना, ऐसे वी हैव पहले लिखा था ना, अब हैव वी कर देंगे। हैव वी
हैव वी बीन प्लेइंग सिंस, सुबह 7 बजे से मतलब 7 AM, एम लिखने से ही अपने आप सुबह का आ जाएगा समझ में, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ले लो इसका स्नैपशॉट, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये क्यों जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, है ना। एक ही चीज़ अपन बार बार कितनी बार रिपीट कर दी है ना, 12 टेंस पढ़े, 12वीं बार रिपीट हो रहा है कि ऐसा हो तो उसको आगे पीछे कर देना, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, क्वेश्चन मार्क में नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, वगैरह वगैरह वगैरह। एक ही चीज़ें पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अब अपन नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या था, जो फुल स्टॉप अपन ने पढ़ा था ना, वैसे कि वैसे सेम टू सेम लेना है, ठीक। सिर्फ करना क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। चलो देख लो, तो इधर देखो, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है। जो पहले आता है ना वो मेन हेल्पिंग वर्ब है, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो पहले आता है ना, जो सब्जेक्ट के बाद रहता है, वो आपका मेन हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद नॉट होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो इसका शॉर्ट फॉर्म ले सकते हो, हैजंट या हैवेंट, ठीक है। बाकी देखो सब वैसे की वैसे ही, देखो बाकी सब वैसे की वैसे ही। बनाओ इसको भी, जल्दी से बनाओ। वो यहाँ 5 साल से नहीं रह रहा है, वो यहाँ 5 साल से नहीं रह रहा है। He has not been living here for 5 years। लिख लेना यार भाई, एक जैसा ही तो है, ठीक। अब एक शॉर्ट फॉर्म में बनाना, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में बनाओ। क्या है, we haven't been playing since morning। मॉर्निंग क्या, 7 AM। क्लियर है, कर लोगे। स्नैपशॉट लो फटाफट से, इसको भी निपटाओ जल्दी से। इंटरोगेटिव पे आते हैं, और नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब करना क्या था, जो अपना क्वेश्चन मार्क चल रहा था ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वगैरह वगैरह, तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। अब क्या, नॉर्मल नेगेटिव जो होता है ना, ये देखो नॉर्मल नेगेटिव होता है ना, उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। और क्वेश्चन मार्क वाला जो नेगेटिव होता है उसमें अपन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। इधर देखो क्या बता रही हूँ, ये देखो इधर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब तो आगे पहुंच जाता है क्वेश्चन मार्क की वजह से, ये इधर उधर हो जाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। जब देखा जाए तो नॉट वही रहता है, सिर्फ ये इधर उधर हो जाते हैं। आपको जैसे याद करना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चीज जो है इसको आप 2 प्रकार से भी लिख सकते हो। एक और करके मैं यहाँ बता देती हूँ, इसको नोट को आप आगे भेज सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं लिख के बता देती हूँ। आप पता है आपको, 12वीं बार अपन इस चीज़ को लिख रहे हैं, हैजंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट। अब नॉट नहीं लगाना, डायरेक्ट बीन से पूरा की पूरा वैसे जैसा ऊपर लिखा है, नॉट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ आगे ले लिया। अब एक सेंटेंस एग्जाम्पल का इससे बनाना, एक सेंटेंस इससे बनाना, समझ गए, ठीक है। इसका स्नैपशॉट लो जल्दी से, फिर मैं जल्दी से एग्जाम्पल देती हूँ और खत्म करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया, चलो। हाँ भाई, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये एग्जाम्पल आप लो, ये तो हो गया ना, हाँ ये ले लेना, ऑलरेडी है, ठीक है। बनाओ इसको। देखो भाई, क्या वो यहाँ 5 साल से रह रहा है, अब हैज नहीं रह रहा है, ठीक है। हैज ही नॉट बीन, पूरा ऐसे की ऐसे लेना क्वेश्चन मार्क जैसा अपन ने अभी तक लिया, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, हैवेंट वी बीन प्लेइंग वगैरह वगैरह क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक मैंने शॉर्ट में ले लिया, एक मैंने फुल में ले लिया, क्लियर। इसी के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ओवर होता है। स्नैपशॉट ले लो जल्दी से। अब सुनो बात को ध्यान से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हूबहू ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, बस और इजी हो जाएगा, बस हैज हैव की जगह हैड ही लगेगा, और इजी हो जाएगा। इसमें तो आपको सब्जेक्ट देख के हैज या हैव लगाना पड़ता है, वहाँ तो सब्जेक्ट कुछ भी हो हैड ही लगेगा, पूरा की पूरा टेंस ऐसा ही है। पढ़ाने की जरूरत है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ दिखा दूंगी, फटाफट से कर लेना, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से आगे बढ़ूंगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ, है ना। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है ना, ये जल्दी जल्दी बोल रही हूँ और समझने में, ये डेफिनेटली वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 से 4 लेक्चर नहीं लिए हैं,
ठीक है। तो वो इसीलिए आपको नहीं आ रही बातें समझ में, आपको लेना चाहिए पहले, तभी तो आप फ्लो में आ पाओगे। और जो रेगुलर चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि मैम इतनी जल्दी से क्यों करा रही है, क्योंकि एक ही चीज़ घिस रहे हैं अपन, ठीक है। वो चीज़ बार बार बोलने का मतलब नहीं है, वो वीडियो आप रिवर्स कर करके देख लो, उसके अलावा भी मैंने 10 बार बोल दिया, ठीक है। क्लियर है मेरी बातें? ओके, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई कार्य भूतकाल से शुरू हुआ, चला 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 और अभी भी चल रहा है, मैं वर्तमान हूँ, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाया था। अब कोई कार्य भूतकाल से शुरू हुआ, चला 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 और मेरे आने से पहले ही खत्म हो गया, मैं वर्तमान हूँ, ठीक है, मेरे आने से पहले ही खत्म हो गया। इसका मतलब फिर से सुनो, भूतकाल से शुरू हुआ, चला 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 और मेरे तक आने से पहले ही खत्म हो गया, मतलब भूतकाल में ही खत्म हो गया, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। मैम कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, वो तो खत्म हो गया। लेकिन उस सेंटेंस में हम रहा रही भी लगाएंगे, चलता हुआ दिखाएंगे भी, दिखाएंगे मतलब असली में नहीं दिखेगा, सेंटेंस में आपको सेंस कराएंगे कि वो चली थी एक्शन, रहा रही आएगा। और अगर रहा रही आया इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर है? चलिए फिर से देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अपन ने क्या पढ़ा था, मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मतलब 5 साल पहले शुरू किया रहना भूतकाल में, 5 साल रहा भूतकाल में रहा, ठीक है, और अभी भी रह रहा है वर्तमान। लेकिन अब क्या बोल रहा है, मैं 5 साल से वहां रह रहा था, इसका मतलब 5 साल पहले शुरू करा रहना, रहा 5 साल रहा भी तो, और था मतलब अब नहीं रह रहा, ठीक है का था हो गया, चीजें अब पास्ट ही पास्ट में रह गई, इसके पहले प्रेजेंट तक चल रही थी। क्लियर? आगे बढ़े, देखो यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देख लो, यहाँ पर सब कुछ वैसे ही रहेगा, हाँ वही की वही। अपन ने क्या लिखा था, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लिखा था, ये पास्ट की वजह से यहाँ पे हेड आ जाएगा बस, ठीक है। उसके बाद हेड की वजह से यहाँ पे V3 आ जाएगा बीन, और उस कंटिन्यूअस की वजह से V1 प्लस, मैं वही की वही चीज़ें लिख रही हूँ, इसलिए वापस से समझाने की ज़रूरत है क्या, ये आपने खुद बनाया है, कहाँ से, क्लास नंबर 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट से कैसे बनाया है, अभी आप बैक ले लेना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहला वाला जो स्ट्रक्चर बताया है ठीक वैसे ही ये बना, बस चेंज क्या हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट था तो हैज हैव लिख रहे थे, अब पास्ट हो गया तो हेड लिख रहे हैं, बाकी एज इट इज वैसे ही। क्लियर? जल्दी से देख लो, ये देखो वही की वही है, सिर्फ ये चेंज हुआ है, बाकी देखो वही की वही है। अब बना दो फटाफट से, जल्दी से करो, पॉज करो, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ इसको, ठीक है। ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, ऐसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ हैज हैव की जगह हेड हो रहा है। देखो अगला, देखो नेक्स्ट, देखो हम सुबह 7 बजे से पढ़ रहे हैं, वी हैड, अब यहाँ पर भी हैव नहीं लगाना है। अच्छी बात यह है कि ये तो चेंज भी नहीं हो रहा, वी हैड बीन, पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, प्लेइंग सिंस 7 AM, ठीक है। क्लियर है? चलो जल्दी से देख लो, अगला चलते हैं। अब अपने को इसका क्वेश्चन मार्क बनाना है, कुछ भी नहीं करना, हेड को बस आगे रख दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ हेड जो अपन पीछे लिख रहे थे ना सब्जेक्ट के, आगे लिख दो। देखो तो जरा, ये देखो बस ये इधर उधर हुए, बाकी सब कुछ वैसा ही है, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। पढ़ाने की जरूरत है क्या, 12 बार पढ़ चुके, 12वीं बार चल रहा है, ठीक है, पढ़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जिनको जरूरत है वो पिछले लेक्चर लो, आपने डेफिनेटली नहीं लिए, ठीक है। जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी जल्दी करो इसको कवर। क्या वो यहाँ 5 साल से नहीं रह रहा था, क्या लिखोगे, हैड ही नॉट, ओ सॉरी, हाँ ये अपना क्या है, इंटेरोगेटिव है ना, तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये पॉजिटिव गलती से हो गया यहाँ पर। क्या वो यहाँ 5 साल से रह रहा था, ये लिखना, ठीक है। ये गलती से मिसप्रिंट हुआ, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया, अपन पॉजिटिव वाला कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाला कर रहे हैं, तो नॉट नहीं लगाना यहाँ पर, नॉट नहीं, गलत है यहाँ पर, ठीक है। हैड ही बीन, और क्या है अपना, लिविंग हियर, पूरा वैसे की वैसे ही लेना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इधर देख लो, नेक्स्ट वाला भी वही की वही है, इसको भी हटाओ, ये गलती से यहाँ पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव के आ गए हैं, ठीक है। अब क्या लिख रहे हैं अपन, हैड वी बीन प्लेइंग, पूरा की पूरा वैसा लेना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देख लो जल्दी से, ये सिर्फ अपन एक तरीके से सच बताऊँ, यहाँ पर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना, तुम्हें पता है क्या हो रहा है, जल्दी से इसको निपटाते हैं और सेंस फॉर सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव देख लो, नेगेटिव के 2 स्ट्रक्चर होते हैं,
ठीक है, फटाफट से इसको बना लो। एक तो ये होगा, आपको कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाजू में नॉट लगा दो, और आप चाहो तो इसको हेड एंड भी लिख सकते हो दूसरी तरीके से। तो एक इससे लिख लो और एक इससे लिख लो, ठीक है। वो यहाँ 5 साल से नहीं रह रहा था, क्या करोगे, ही हैड नॉट, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है ना, मेन हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, सब्जेक्ट के बाजू वाला, उसके बाजू में नॉट लगा देना, ठीक है। ही हैड नॉट, फिर बीन करके पूरा वैसे की वैसे ही जैसा अपन ने एफर्मेटिव में लिखा था, ठीक है। इधर भी देखो, वी हैडंट, अब शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, बीन प्लेइंग सिंस 7 AM, ले लेना वैसे ही जैसा अभी तक लिखते आ रहे 7 AM वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। स्नैपशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लास्ट स्ट्रक्चर इसका, लास्ट स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है आपका, वही इंटेरोगेटिव की वजह से ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे और नेगेटिव की वजह से नॉट लग जाएगा, ठीक है। वहीं पर लगा रहेगा नॉट, बस ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे। या तो ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो कि सिंपल नेगेटिव में सब हेल्पिंग वर्ब के बाजू में नॉट लगता है और क्वेश्चन मार्क वाले नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाजू में नॉट लगता है। जैसे याद करना कर लो, ठीक है। इसको 2 प्रकार से लिख सकते हो आप, ये दूसरा प्रकार है। तो एक सेंटेंस इससे और एक से इससे लिख के बताओ जल्दी से, ठीक है। क्या वो यहाँ 5 साल से नहीं रह रहा था, हैड ही नॉट बीन लिविंग, पूरा ऐसे की ऐसे ही क्वेश्चन मार्क। फिर इसको देख लो, इसको शॉर्ट में लिखती हूँ, हैडंट ही बीन प्लेइंग सिंस, पूरा ऐसे की ऐसे। जल्दी से स्नैपशॉट ले लो इसका। यहाँ जा करके आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ओवर होता है। जल्दी से मैंने निपटाया है, मैं मानती हूँ आपको पता है क्यों निपटाया है, ठीक है, क्योंकि एज इट इज था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जैसा ही एज इट इज था, सिर्फ हैज हैव की जगह हैड आया है बस, और भूतकाल का अर्थ हुआ है बस, दैट्स इट। अब लास्ट टेंस लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। उसके साथ अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स ओवर हो जाएंगे, देन सेंस और फॉर का यूज सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो पॉजिटिव सेंटेंस अपन बना लेते हैं एक, उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं आपको चारों स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ बस, ठीक है। ओवर करते हैं इसको, बनाओगे आप, चलो मिलके बनाते हैं क्लास नंबर 20 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करें, क्योंकि फुल स्टॉप वाला पॉजिटिव बना रहे हैं। पहले अपन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमको पता ही नहीं क्या लिखना है, तो सबसे पहले देखते हैं उसका नाम, नाम से सब पता चल जाएगा क्या लिखना है। अब याद करो, क्या मेरी क्लास 20 की 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली लिस्ट में फ्यूचर लिखा था, हाँ लिखा था। क्या लिखा था उसमें, कि फ्यूचर लिखा था। उसके आगे मैंने क्या लिखा था कि जब भी फ्यूचर हो उसका मेन हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लिखना है, विल शैल लिखना ही लिखना है। तो अपने को सबसे पहला यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या लिखना है, मुझे विल शैल लिखना ही लिखना है। ओके, अब मुझे नहीं पता क्या करना है आगे, अब मुझे नहीं पता। फिर मैंने आगे देखा क्या अगला परफेक्ट लिखा हुआ था, क्या परफेक्ट लिखा हुआ था, हाँ लिखा हुआ था उस लिस्ट में। और क्या लिखा था उसके आगे कि अगर हम आ जाएं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड लिखना ही लिखना, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड लिखना ही लिखना। अब तुम कंफ्यूज हो गए तीनों में से क्या लिखूं, तो उसका आंसर तुम्हारे लिए इनके पास है। अगर तुम परेशान हो गए कि इन तीनों में से क्या लिखूं, तो उसका आंसर इनके पास है। ये लोग भी तो अपने लिस्ट में लिखे हुए थे और क्या बोल रहे थे कि भैया हमको जब भी तुम लेके आओ तो हमारे आगे आने वाले वर्ब को प्योर V1 रखना। अगर आप हमको लिख रहे हो तो हमारे आगे आने वाला जो वर्ब होगा उसको प्योर V1 रखना। तो प्योर V1 रखना, तो सबसे पहले तो ये गया, हेड तो V2 V3 होता है, ठीक है। अब ये दोनों V1 है, मैम कौन सा यूज करें। तो मैंने एक बात और बताई थी, या बताई थी कि नहीं उस समय पता नहीं, पर याद रखना कोई भी मॉडल हो ना, उसमें अगर तुमको इन दोनों में से लिखने की नौबत आए V1, तो V1 फिर सिर्फ और सिर्फ ये होता है, ठीक है। V1 फिर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हैव होता है। मॉडल के बाद जब भी आप हैज का कोई फॉर्म लिखना चाहो तो वो हैव होता है, रट लो लिख लो, रट लो लिख लो। मॉडल के बाद जब भी तुम कोई हैज का फॉर्म लिखना चाहो तो वो सिर्फ और सिर्फ हैव होता है। तो आपका नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई, हैव। तो फिर ये भी हैप्पी, इसका भी काम हो गया, इसका भी हो गया। फ्यूचर को चाहिए विल शैल मिल गए, परफेक्ट को चाहिए हैज हैव मिल गया, विल शैल को चाहिए V1 मिल गया, तीनों खुश। अब आखिरी में कौन बच गया, कंटिन्यूस। तो इसने तो कोई शर्त ही नहीं रखी कि मेरे बाद तो यही लिखो, मेरे बाद तो वही लिखो, ठीक है। कि रखिए है ना, डायरेक्ट नहीं लिख देना, वही मैं कह रही हूँ। V1 प्लस ING आप उठा के लिख रहे हो किसकी वजह से, इसके लिए। लेकिन इससे रखिए कि अगर आप मुझे हेल्पिंग वर्ब की जगह रख रहे हो, ये मेन वर्ब तो नहीं है, मेन वर्ब तो वो रहा। अगर आप मुझे हेल्पिंग वर्ब की जगह रख रहे हो तो मेरे बाजू में V3 लिखना, लेकिन ये तो ING है और इसको V3 बनाने जाऊंगी तो ये चला जाएगा। इसलिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर बीन लगा देंगे ताकि सब कुछ बैलेंस हो जाए, ठीक है। यहाँ पर अपन बीन लगा देंगे। अब देखो क्रॉस चेक करें, फ्यूचर को चाहिए विल शैल सही बोल रही हूँ, परफेक्ट को चाहिए हैज हैव,
विजुअल को चाहिए V1 V1, कंटिन्यूस को चाहिए ING ING और हैव को चाहिए V3 V3 बराबर। अब देखो यहाँ पर स्नैपशॉट ले लो, कुछ लेना हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सेम टू सेम आ रहा है, इधर देखो चेक करो, क्लियर है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर ये वाला तब लगता है जब अर्थ क्या हो कि भविष्य काल के किसी समय पर कोई चीज पूरी हो जाएगी, चल रही थी जो, कहने का मतलब कोई चीज कहीं से शुरू हुई, कहीं से भी शुरू हुई, यहाँ से वहां से, मतलब वर्तमान से शुरू हुई, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, प्रेजेंट में भी चल रही है, प्रेजेंट को भी क्रॉस कर गई, अभी भी चलेगी 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 और वहां पर जाके कहीं खत्म होगी, वो भविष्य काल। तो उस अर्थ में ये वाला टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि इस साल के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो चुके होंगे, अभी हो गए क्या, नहीं हुए, मतलब मैंने 4.5 साल पहले जो भी है, 4 साल पहले 5 साल पहले रहना शुरू करा भूतकाल में, रही अभी भी रह ही रही हूँ, आगे भी अगले 2-3 महीने और रहना है, तब जाके 5 साल मुझे पूरे हो जाएंगे। भविष्य काल में जाकर जब कोई काम चल रहा है और भविष्य काल में जाकर खत्म हो जाएगा, उस अर्थ में ये लिखते हैं। क्लियर है, देख लो इसको जल्दी से इसका बना लो, बस बहुत है इसमें जबरदस्ती अपने को और खींचना नहीं है, लेकिन बहुत हो गया, इसका बना लो जल्दी से। उसे यहाँ रहते हुए ही ले लेते हैं, ठीक है। ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, उसे यहाँ रहते हुए 5 साल हो चुके होंगे, कब तक, इस साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, दिस ईयर मतलब इस साल, ऑफ यानी के, दी एंड अंत तक, यहाँ पे बाय का मतलब तक है। देखो भाई बाय का मतलब द्वारा वगैरह भी होता है, ये सब आपके प्रीपोजिशन में पता चल जाएगा, ठीक है। बाय का मतलब द्वारा वगैरह भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस बाय का मतलब है तक, टाइम बताने के अर्थ में, तक के अर्थ में भी बाय का यूज होता है। कई बार फ्यूचर टेंस में खासकर आप देखोगे कि तक के अर्थ में बाय का भी यूज होता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, इसका अपन क्या बना लेते हैं, क्वेश्चन मार्क बनाओगे तो कुछ नहीं होगा, देखो यहीं पे बता देती हूँ जल्दी से, इस फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और ये आगे और ये पीछे हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, इसलिए जल्दी से बस डायरेक्ट बना ही दो अब, है ना। क्या हमको यहाँ पे रहते हुए 5 साल हो चुके होंगे इस साल के अंत तक, देखो जल्दी से बना लो इसका, कुछ नहीं, आगे की 2 चीजें इधर उधर होंगी बस, ठीक है। विल ही, बाकी वैसे की वैसे ही चलेगा, हैव बीन पूरा वैसे की वैसे ही, जो अभी अपन ने इसके पहले लिखा था वैसे की वैसे, क्लियर। अब नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब जो मेन आएगा विल शैल, उसके बाद आप नॉट लगा देना, बाकी सब कुछ वैसे लिखना जैसा पहले था। देखो इसको देखो, हाँ ये रहा, बनाओ इसको भी, कुछ नहीं करा है, सब कुछ वैसे ही था जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में था, देखो बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, जल्दी से बनाओ। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इन दोनों को आप वांट या शेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जैसा लिखना चाहो वैसे लिख लो, ठीक है। शैल और विल का यूज कैसे होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा है, लास्ट लेक्चर्स में जाइएगा जिनको प्रॉब्लम आ रही है, बीच बीच में से मत पढ़ा करो यार, है ना, पूरा पढ़ा करो प्रॉपर, मैं ले रही हूँ पूरे लेक्चर, मुझे ऐसे ही शॉर्टकट में पढ़ाना तो बीच बीच में से पढ़ा देती, ठीक है। चलो इस साल के अंत तक उसे यहाँ रहते हुए, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ही will not have been, पूरा ले लेना, ठीक है। आप चाहो तो इसको उठा के आप want भी लिख सकते हो, that's it। और अब क्या करो, जब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क नेगेटिव, तो कुछ नहीं करना है, इस फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क कर दो और इसको आगे पीछे कर दो, इसको आगे पीछे कर दो और उस फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क कर दो। देखो तो जल्दी से, ये देखो वो फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क हो गया, विल शैल आगे आ गया, बस एज इट इज वैसे की वैसे ही काम करना है, ठीक है। आप चाहो तो इस नॉट को आगे ले जाकर शॉर्ट में लिख सकते हो, ये देखो इधर, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो, आंसर दो फटाफट इसका। चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ऐसे लिख लो, वांट हैव बीन करके पूरा, ठीक है। स्नैपशॉट ले लो, यहाँ पर जाकर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ओवर होता है,
ठीक है, यही के साथ अपन सिंस और फॉर का यूज सीखेंगे, तो सब लोग तैयार रहो। सिंस और फॉर का यूज, इसका स्नैपशॉट ले लो। अब अपन जल्दी से देखते हैं सिंस और फॉर का यूज। चलो अब देखो, सिंस और फॉर दोनों की दोनों समय के अर्थ में, समय बताने के लिए से के अर्थ में यूज होते हैं। ठीक है, सिंस और फॉर दोनों की दोनों समय बताने के लिए से के अर्थ में यूज होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसको ढंग से पढ़ लो, क्योंकि जेल प्रेरी में टेंस के टॉपिक के अंडर भी आपको सिंस और फॉर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीपोजिशंस का तो मेन ही टॉपिक है, उसमें बहुत क्वेश्चन है सिंस फॉर के, ऐसा ही हो जेपीओ कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ इनकी थियोरी। सबसे पहले फॉर की थियोरी देखते हैं, बहुत इजीली बताऊंगी, सब आ जाएगा। ठीक है, सुनो, अपन ये पढ़ा करते थे कि फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो मैं आपको किताबी बात लैंग्वेज में बता रही हूँ। ठीक है, अभी अपन अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं, है ना। पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर समय की अवधि की, ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है निश्चित समय की, निश्चित समय। ठीक है, चलो अब पहले समझते हैं इसको, क्या लिख दिया मैंने, है ना। देखो एक बात याद रखना, फिर से सुनो ध्यान से एक बार शुरू से। सिंस और फॉर समय बताने के लिए से के अर्थ में यूज होते हैं। सिंस और फॉर समय बताने के लिए से के अर्थ में यूज होते हैं। अब फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है, समय की अवधि। जब भी हम कोई ऐसा समय बोल रहे हैं जिसमें हमको पूरी अवधि दिखाई दे रही हो, ऐसे दिखाई नहीं देगी वाक्य के अंदर, आपको सेंस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक काम करो, मान लीजिए कि आज वेडनेसडे है और परसों आपका मंडे था। ठीक है, अब मंडे से अभी तक 3 दिन हो गए। ठीक, मैं कह रही हूँ कि मैं 3 दिन से पढ़ा रही हूँ, और फिर मैं कह रही हूँ कि मैं मंडे से पढ़ा रही हूँ, दोनों एक ही तो बात है। मान लीजिए आज वेडनेसडे है और मैं मंडे की बात कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ मैं 3 दिन से पढ़ा रही हूँ, वेडनेसडे को बोल रही हूँ। ठीक है, और मैं कह रही हूँ मैं मंडे से पढ़ा रही हूँ, बात तो ऐसी सेम ही हो गई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी पढ़ाया मैंने। ठीक है, सेम हो गई, लेकिन प्रीपोजिशन अलग अलग लग गए। अब एक है मंडे से और एक है 3 दिन से, इसमें लंबा कौन सा लग रहा है, मतलब लंबा समय है तो दोनों सेम ही बात, लेकिन दिखने में लंबा समय कौन सा दिख रहा है, सुनने में, मंडे या फिर 3 दिन। समय कौन दिखा रहा है, दिन दिखा रहे हैं, 3 दिन। ठीक है, तो जब भी अवधि होती है तब अपन क्या लगाते हैं, से के अर्थ में क्या लगाते हैं, फॉर। लेकिन अगर अपन सेम बात अवधि बताते हुए नहीं कर रहे हैं तो क्या लग जाता है, सिंस। सुनो ध्यान से, सिंस फॉर 5 years, ठीक है, फॉर 3 minutes, फॉर 15 seconds, फॉर 3 hours, ठीक है, फॉर 2 decades। डिकेड्स मीन्स 10 साल के समूह को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 10 years डिकेड्स। ठीक है, सेंचुरी 100 years को बोलते हैं, याद है, पता होगा। ठीक है, तो जब भी हम अवधि बताते हैं तो फॉर आता है, और जब हम निश्चित समय बताना चालू करते हैं, जैसे मैंने बोला यार 3:15 बजे मैं बोल रही हूँ, 15 मिनट से पढ़ा रही हूँ यार, और 3 बजे से पढ़ा रही हूँ, 3:15 बजे मैं बोल रही हूँ, 15 मिनट से पढ़ा रही हूँ, और 3 बजे से पढ़ा रही हूँ, बात तो सेम है। लेकिन 15 मिनट बड़े से लग रहे हैं सुनने में, और 3 बजे, ये तो एक निश्चित समय हो गया, निश्चित समय। इसमें अवधि कहाँ दिख रही, 3 बजे में अवधि कहाँ है, मंडे में अवधि कहाँ है, जून में अवधि कहाँ है, 3 months में अवधि हुई। ठीक है, 15 minutes में अवधि दिखी, बात सेम ही हो रही है। मैं 3:15 पे ये बात कर रही हूँ तो बात तो सेम ही है, मैं वेडनेसडे को बात कर रही हूँ तो बात तो सेम ही है। आ रही है मेरी बात समझ में, ये तो ही सिंपल बात। पहले इसका स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद मैं फिर एक बार बताती हूँ चीज़। स्नैपशॉट ले लो, इसको हटाते हैं। अब अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, उनके लिए जल्दी से एक चीज़ बता देती हूँ, नोट कर लो फटाफट से। फॉर एक तो आपका अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों शब्दों के साथ फॉर का यूज होगा, पहले तो रट लो। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, इसमें निश्चित समय तो दिख नहीं रहा, वो तो वैसे भी तुमको समझ में आ जाएगा, सिंस तो आएगा नहीं।
ठीक है, या लंबे समय में तक, लंबे अवधि तक उसने ऐसा नहीं किया, जो भी चीज़ें, तो इन दोनों के साथ तो फॉर ही आना, इतनी बात तो क्लियर हो गई। और साथ ही में बस इतनी बात याद रख लो कि यूनिट ऑफ टाइम तुमको जहाँ दिख जाए, यूनिट ऑफ टाइम तुमको जहाँ दिख जाए वहाँ से के अर्थ में सिंस ना लगाते हुए फॉर लगाना, बस रख लो इस चीज़ को। यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम जानते हो ना, यूनिट मतलब मेजरमेंट की यूनिट की बात कर रही हूँ। समय को कैसे गिनते हो, समय को कैसे गिनते हो? सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी। सही बोल रही हूँ? क्लियर है? तो इन्हीं से अपन ने समय गिनना शुरू करा ना। मैं बोल रही हूँ 30 दिन से, तो दिन से गिन रहे हो ना आप समय, उसमें भी 24 आवर्स से एक दिन गिन रहे हो, उसमें भी आप 60 मिनट से एक आवर गिन रहे हो, उसमें भी आप सेकंड्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट यूनिट्स हुई ना, आप सेकंड्स में, मिनट्स में, मेजरमेंट यूनिट आप हिंदी में क्या बोलते हो ना, मापने की इकाई हुई ना। तो जहाँ पर भी तुमको मेजरमेंट यूनिट दिख जाए इनके अलावा, वहाँ फॉर लगेगा। जहाँ पर भी यूनिट ऑफ टाइम, आपका मेजरमेंट यूनिट ऑफ टाइम मिल गया, मेजरमेंट यूनिट दिख गई, वहाँ फॉर लगाना। इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया था 15 मिनट्स यूनिट ऑफ टाइम। मंडे यूनिट ऑफ टाइम नहीं होता, मंडे क्या मापने की इकाई होती है, इससे आप कुछ गिनते हो क्या? आर से गिनते हो, ठीक है, मंथ से गिनते हो, 1 मंथ 2 मंथ ऐसे गिनते हो, ठीक है। मंडे से क्या गिनोगे? जून से क्या गिनोगे? ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? 2005 से क्या गिनोगे? 2005 तो साल का नाम है। अब 3 साल 4 साल, ये मतलब मैंने ये लिखा 2005, ये कोई मापने की यूनिट है? कहाँ लिखते हो आप 10 जगह, लेकिन आप ये लिखते हो सालों को गिनने के लिए, आप ये वर्ड लगाते हो 1 साल 2 साल 3 साल। आ रही है बात समझ में? तो जो समय को गिनने की यूनिट्स होती हैं वो दिख जाए तो से के अर्थ में फॉर लगता है, और निश्चित समय के लिए सिंस लगता है। उसके अलावा यहाँ अ लॉन्ग टाइम और लॉन्ग पीरियड, इस तरीके की चीज़ें आपको दिखेंगी तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये तो निश्चित है। क्या मैं बोलूँ लंबे समय से ऐसे कर रही हूँ तो नहीं, बिल्कुल निश्चितता नहीं दिख रही कब से, तो वहाँ तो सिंस लगेगा ही नहीं, सिंस तो निश्चित में लगता है। पहली बात समझ में आई? इसका स्नैपशॉट लो। सिंस के बारे में भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन कल देखेंगे। स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। चलो इधर देखो, हाँ भाई सिंस देख लो फटाफट से, जहां जहां बता रही हूँ बस वहां सिंस यूज करना, ठीक है। सबसे पहले तो कैलेंडर, कैलेंडर में सिंस यूज करना। कैलेंडर की चीजें बता रही हूँ, उसको नोट करते जाना। डेट, डे, मंथ, ईयर, ओकेशन, लिखते जाना फटाफट से। उसके बाद पार्ट्स ऑफ डे और नाइट, ठीक है। फिर लिखना क्लॉक, और लास्ट में लिखना स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये सब चीज़ों के साथ आप से के अर्थ में सिंस का यूज करते हैं। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जहाँ मैंने यूनिट ऑफ टाइम देखी वहाँ मुझे फॉर लगाना है, और लॉन्ग टाइम और पीरियड ऑफ टाइम इन सब में फॉर लगाना है। उसके अलावा मुझे सिंस लगाना है, आपने रट लिया, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको सिंस का भी एक मिरर दिखा रही हूँ, ठीक है। ज़रूरत नहीं थी इसको पढ़ने की, आप वैसे भी सॉल्व कर लेते, ठीक है। इससे अभी आप वैसे भी सॉल्व कर लेते कि अगर आपको यूनिट दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही है तो सिंस, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता रही हूँ, ये चीज़ें आप लिख लो, ठीक है। अगर आपको कोई डेट दिखी, जैसे कुछ भी 10 अक्टूबर और वगैरह वगैरह वगैरह, 10 अक्टूबर से मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर फॉर सिंस लगाएंगे, फॉर नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन 10 अक्टूबर को गए हुए मान लो 10 दिन हो गए, तो अगर आपने 10 दिन बोला, दिन आया मतलब फॉर, और 10 अक्टूबर बोला, डेट बोली मतलब सिंस, ठीक है। इधर भी सेम बात है, वही मैंने अभी बताया था ना, मंडे से ऐसा कर रहा हूँ, डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। लेकिन आप डेज बोलेंगे, 2 डेज 3 डेज, तो फॉर, ठीक है। मंथ, जून जुलाई जो भी बोल रहे हो तो सिंस लगेगा। लेकिन अगर जून को गए 3 महीने हो गए, 3 मंथ्स बोल दिया, अगर मंथ्स आ गया, यूनिट आ गई, तो फिर फॉर, ठीक है। ऐसे ही इन 2000 2005 वगैरह वगैरह आप ईयर लिखोगे तो सिंस लगाना। लेकिन अगर आप ईयर लिखोगे, मतलब जैसे 2000 से मान लो 20 साल हो गए, तो मैं बोलूँगी 20 ईयर्स से अगर मैंने ईयर्स लगाया तो फॉर, क्योंकि यूनिट ऑफ टाइम आ गई। लेकिन अगर मैंने बोला 2000 से तो सिंस हो जाएगा, ठीक है। इधर भी सेम आपके ओकेशन, दिवाली, होली, कोई भी ओकेशन हो सकता है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, या जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, ये भी ओकेशंस होते हैं। आप बोलते हो मेरे बर्थडे से ही ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक है, हमारी एनिवर्सरी से ऐसे कर रहे हैं, तो कोई ओकेशन आता है तब आप वहाँ पर क्या करते हो, सिंस लगाते हो। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आ जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, पार्ट्स ऑफ डे और नाइट, ठीक है। ये जो होता है ना, दिन भर के जो भाग होते हैं उनके नाम रखते हैं अपन, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, ठीक है।
ये जो अपन नाम रखते हैं नाइट, तो जब भी हम वहाँ के लिए से का इस्तेमाल करते हैं तब भी सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है, क्योंकि अगर आप इनको देखें तो ये यूनिट ऑफ टाइम तो है नहीं, और यूनिट ऑफ टाइम नहीं है तो फॉर तो आएगा नहीं। अगला देख लो, क्लॉक में आप टाइम जब बताओगे एग्जैक्ट टाइम, जैसे 8 AM हो रहा है भैया, ठीक है, 9:30, ठीक है, 4 o'clock, इस तरीके से जब आप करेक्ट टाइम बताओगे तो आप सिंस का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपने वहाँ पर मिनट, आवर, सेकेंड ऐसा लिखना चालू कर दिया तो फिर क्या आएगा, आपका फॉर आएगा, क्योंकि यूनिट ऑफ टाइम आ जाएगी। लास्ट देख लो, जब भी आप स्टेजेस ऑफ लाइफ में से के अर्थ में यूज करते हो ना, लाइफ में जो स्टेजेस आती है, अवस्थाएं आती है, ठीक है, जैसे बचपन से ही, मैं बचपन एक अवस्था थी, ठीक है, बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड, जन्म से ही, सिंस बर्थ, ठीक है, शादी से ही, मैरिज, सिंस मैरिज, ठीक है। इस तरीके से कोई भी लाइफ की स्टेज आती है, कोई भी घटना होती है, आप वहाँ से कोई चीज़ कैलकुलेट करते हो, से लगाते हो, तब भी आप ऑब्वियस सी बात है सिंस लगाओगे, क्योंकि ये कोई यूनिट ऑफ टाइम तो हो नहीं रही, कोई मेजरमेंट यूनिट, इसलिए आप सिंस लगाओगे, ठीक। तो आप ये सब नहीं भी पढ़ते ना तो भी आपको सिंस फॉर समझ आ गया था, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। फिर भी और चीज़ें क्लियर की, डायरेक्ट उनको सोचने का भी टाइम ना खर्चा करना पड़े, इसलिए ये भी चीज़ मैंने दे दिया। इसका स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से ले लो स्नैपशॉट, क्लियर। तो यहाँ जाकर अपना आज का लेक्चर ओवर करते हैं। सिंस फॉर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पता है इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जल्दी से कुछ जानकारी ले लीजिए, और इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से जब पढ़ना है ना, तो अपने कोर्स में अवेलेबल है, जो पेड कोर्स आप लोग ले रहे हो उसमें ये सारे टॉपिक्स, जो प्रीपोजिशंस हैं, टेंसेस हैं, ये बहुत लंबे लंबे अच्छे से 1-1 घंटे, खूब सारी चीज़ें उसमें, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, वैसा नहीं हुआ तो वैसा, इस तरीके से क्वेश्चंस कवर करते हुए, कॉन्सेप्ट्स कवर करते हुए, थियरीज कवर करते हुए उसको प्रॉपरली पढ़ाया हुआ है। अभी उस कोर्स में और भी चीज़ें ऐड होती जाएंगी समय के साथ साथ। ऑलरेडी वो कोर्स कंप्लीट है, वो तो मेरी तरफ से कुछ जो भी एक्स्ट्रा जा रहा होगा वो सब जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। ये आपका क्लासेस आपकी मंडे सैटरडे 3 PM, मंडे से सैटरडे 3 PM, ठीक है। डाउट आप अपने उसमें डाल दीजिएगा भैया कमेंट सेक्शन में। ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं ले लेती हूँ, और टेंस कंप्लीट होते ही मैं 1-2 डाउट सेशन के वीडियोस यहाँ पर प्रिपेयर करके आपको बताऊँगी, क्या डाउट्स आपके आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपसे डिस्कस करने की हैं, ठीक है। जेपी की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है भैया। टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोग सेल्फ एनालिसिस के लिए लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो। इंग्लिश का पेड कोर्स आप ले ही रहे हो, मुझे रेगुलरली कांटेक्ट में हूँ मैं, और आप लोग वो परचेस करके पढ़ाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड आप चीज़ों को पूछते हो, ये बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड जो डाउट सेशंस होंगे, मैंने आपसे हमेशा बोला है, ये बार बार एक ही क्वेरी उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे हमेशा बोला है, जैसे ही SI की नोटिफिकेशन आएगी उस पर्टिकुलर दिन से आपके सारे डाउट सेशंस में आपका कवर कराना शुरू कर दूंगी, चाहे कितना भी समय लगे, सबके कवर कराऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टू सेम डाउट आ रहे हैं बहुत सारे, कुछ आपको लगते हैं तो एक ही चीज़ को बार बार अब आज किसी ने सिलेबस खरीदा, कल फिर कोई और खरीदेगा, 10 दिन बाद कोई और खरीदेगा, एक ही चीज़ मैं बार बार कितनी बार रिपीट करूँगी। इसलिए अपन नोटिफिकेशन वाला डे से अपन वहाँ से रख लेते हैं माइलस्टोन कि हाँ भाई यहाँ से अपने को जितने डाउट्स पहले से आए हैं और जो भी हैं वो कवर करते हुए चलना, क्लियर है। तो इसको अपन वहाँ देख लेंगे। साथ ही में कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको इस नंबर पर मिल जाएगी, ठीक है। ये नंबर पर आप कॉल करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। कॉलिंग टाइम आपका मंडे से सैटरडे 10 to 5, सुबह 10 से शाम के 5 के बीच ही करिएगा, ठीक है। फिर नहीं तो आपके कंप्लेंट्स आते हैं। साथ ही में ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वो भी रेगुलर चेक किए जाते हैं, ठीक है। 9009641144, क्लियर, ओके फाइन। तो यहाँ पर जाकर अपनी थियरी पार्ट कवर होता है। कल प्रिपेयर होके आना है, सेल्फ टेस्ट होगा। यहाँ पर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पैटर्न कल बताऊंगे। परसों से जेपी की सीरीज शुरू करेंगे टेंस की, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, कल के लेक्चर में क्या होगा, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पैटर्न्स बताऊंगी, कुछ चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। और उसके बाद कल तक मैं आपको पूरी तरह प्रिपेयर करके परसों के दिन से आपका जेपी सीरीज टेंस, वर्ब और नाउन की जो छोड़ी थी ना, वो अभी इधर ले लेंगे अपन। नाउन में नहीं लिया था, वो अपन इधर ले लेंगे। वो क्यों छोड़ी थी वो भी मैं उसी लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन सब अपन अगले 3-4 लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।